हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी नैतिक शिक्षा की अध्यापिका और आज से हम पढ़ने वाले हैं नैतिक शिक्षा खंड का नैतिक शिक्षा। इसमें हमारा पहला अध्याय है हमारा धर्म। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कहता धर्म जगत में सबसे प्यार करो, सेवा करो सबकी और उपकार करो, बचो पतन से पतितों का उद्धार करो, हर प्राणी से प्रेम भरा व्यवहार करो। यहाँ पर क्या बोला है फर्स्ट पैराग्राफ में? यहाँ पर बोला है कि हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है? वो बोलता है कि सबसे प्यार करो, ठीक है, और सेवा करो सबकी। सबकी हमें सेवा करनी चाहिए, जो भी आपसे बड़े हैं, और उनका उपकार करना चाहिए। और हमें किससे बचना चाहिए? हमें डाउनफॉल से बचना चाहिए, ठीक है। अपनी गलतियों से ही हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। और हर प्राणी से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। अगले पैराग्राफ में बोला है हिंसा द्वेष तृष्णा फैलाना धर्म नहीं, आडंबर पाखंड बढ़ाना धर्म नहीं, भेदभाव का जहर पिलाना धर्म नहीं, कभी नाश का पथ दिखलाना धर्म नहीं। तो यहाँ पर बोला है कि जो हिंसा द्वेष और जो तृष्णा है वो फैलाना हमारा धर्म नहीं है, और आडंबर पाखंड बढ़ाना भी हमारा धर्म नहीं है, यानी कि जो नेगेटिव थिंग्स है उसे फैलाना हमारा धर्म नहीं है। भेदभाव का जहर पिलाना भी धर्म नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना भी धर्म नहीं है, ठीक है। और कभी नाश का पथ दिखलाना धर्म नहीं है, और जो नाश का पथ है वो दिखलाना भी हमारा धर्म नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे आपको बताया है धर्म जगत की रक्षा करना ज्ञान से, मानव धन्य हुआ है इसके दान से। तो यहाँ पर बोला है कि धर्म जगत की रक्षा हमें किससे करनी चाहिए? ज्ञान से, नॉलेज से करनी चाहिए। और मानव धन्य हुआ है इसके दान से, यानी कि मानव ह्यूमन बीइंग जो है वो धन्य हुए हैं इस नॉलेज के दान से। तो हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। धर्म हमें मानवता और प्रेम पूर्वक रहना सिखाता है। तो यहाँ पर बोला है कि सभी जो रिलीजन है उनका जो रिजल्ट है वो क्या है? वो एक ही है, उनका जो लेसन है वो एक ही है। हमें सभी धर्म क्या सिखाते हैं? मानवता सिखाते हैं और प्रेम से रहना सिखाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।